Hello, my dear students. How are you? I am मनीषा मलानी फ्रॉम ज्ञान मंचरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेकेशन के बाद हम संस्कृत पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 9 है वो देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है विदेशेषु संस्कृत शिक्षणम। विदेशेषु संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत शिक्षण कैसा है वो देखना है। साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, एडनबर्ग विश्वविद्यालयः, एडनबर्ग विश्वविद्यालयः, जर्मनीतः, जर्मनी से लिख रहा है। तो उसकी दिनांक डेट है 17 डेट 7 मंथ और 2016 ईयर। तो वो डेट पे वो लिख रहा है। परम पूज्य पितृ महोदय, परम पूज्य पिताजी, पितृ महोदय उसका मतलब होगा पिताजी, फादर। परम पूज्य पितृ महोदय मतलब परम पूज्य पिताजी। यहाँ पे वो लेटर लिख रहा है जर्मनी से। सबसे पहले लिख रहा है परम पूज्य पिताजी। सादरम नमो नमः, सादरम नमो नमः, तो सादर प्रणाम, क्या बोल रहा है वो? सादर प्रणाम, सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम, रिस्पेक्टफुल सैल्यूट, तो वो प्रणाम कर रहा है। अहम अत्र कुशलोस्मि अशास्ति यत परिवारे सर्वे सदस्याः कुशलाः सन्ति। तो वो क्या बता रहा है? अहम अत्र कुशलोस्मि मतलब मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। वो जर्मनी से लिख रहा है, वो बता रहा है कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशास्ति यत परिवारे, आशास्ति मतलब आशा है कि, परिवारे मतलब परिवार में, सर्वे सदस्याः कुशलाः सन्ति मतलब सभी सदस्य जो भी फैमिली मेंबर है वो सब कुशल है। वो क्या बता रहा है कि आशा है कि परिवार में सभी सदस्य भी कुशल है। तो अहम अत्र कुशलोस्मि आशास्ति यत परिवारे सर्वे सदस्याः कुशलाः सन्ति। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है कि परिवार में सभी सदस्य भी कुशल है। क्या बता रहा है कि हियर आई एम डूइंग वेल, मैं यहाँ कुशल हूँ। होप दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डूइंग वेल, मुझे आशा है कि सभी परिवार के मेंबर्स है वो भी कुशल है। हम किसी को भी लेटर लिखते हैं तो पहले ऐसा ही लिखते हैं ना कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप भी वहाँ कुशल होगे। गतमासे अत्र आगत्य अहम सुचारुरूपेण व्यवस्थितः अभवम्। क्या बता रहा है? गत मासे मतलब पिछले महीने, गत मासे मतलब पिछले महीने, अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर, अहम यानी मैं, सुचारु रूपेण व्यवस्थितः अभवम्, तो सुचारु रूपेण मतलब होगा उचित रूप से, क्या होगा? उचित रूप से। व्यवस्थितः अभवम् मतलब व्यवस्थित हो गया हूँ। क्या बता रहा है वो? कि पिछले महीने यहाँ आकर मैं उचित रूप से व्यवस्थित हो गया हूँ। क्या बता रहा है? मैं पिछले महीने, गत मास, पिछले महीने से यहाँ आया हूँ और मैं व्यवस्थित हो गया हूँ। ऑन कमिंग हियर इन द लास्ट मंथ आई गॉट प्रॉपरली मतलब पिछले महीने यहाँ आकर मैं उचित रूप से व्यवस्थित हो गया हूँ। अस्माकं महाविद्यालये वयम् अन्यैः विषयैः सह संस्कृतम् अपि पठामः। क्या बता रहा है? अस्माकं महाविद्यालये, हमारे महाविद्यालय में
वयम यानी हम, अन्येह मतलब अन्य, विषयेह सह मतलब अन्य विषयों के साथ, संस्कृतम अपि पठामः संस्कृत भी पढ़ते हैं। वो क्या बता रहा है कि मैं यहाँ आकर व्यवस्थित हो गया हूँ और हमारे महाविद्यालय में हम अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ते हैं। क्या बता रहा है लेटर लिखकर कि मैं यहाँ आकर व्यवस्थित हो गया हूँ और यहाँ से और दूसरे विषयों के साथ हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। We study Sanskrit also along with other subjects in our college। क्या बता रहा है कि हमारे महाविद्यालय में हम अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ते हैं। अस्मिन् देशे अनेकेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च संस्कृतस्य निश्चितः पाठ्यक्रमः अस्ति। क्या बता रहा है कि अस्मिन् देशे मतलब इस देश में, अस्मिन् देशे मतलब इस देश में, इन दिस कंट्री, अनेकेषु विद्यालयेषु मतलब अनेक विद्यालयों में, अनेक विद्यालयों में, महाविद्यालयेषु मतलब महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयेषु मतलब विश्वविद्यालयों में संस्कृतस्य निश्चितः पाठ्यक्रमः अस्ति। तो संस्कृत का निश्चित पाठ्यक्रम है। क्या बता रहा है कि सिलेबस ऑफ संस्कृत इन स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। क्या बता रहा है वो कि इस देश में अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत का निश्चित पाठ्यक्रम है। यहाँ पे संस्कृत का निश्चित पाठ्यक्रम है मतलब वो सब्जेक्ट में समावेश हो रहा है। तो इन दिस कंट्री देयर इज ए डेफिनेट सिलेबस ऑफ संस्कृत इन स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। इस देश में अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, संस्कृत का निश्चित पाठ्यक्रम है। तो संस्कृत है वो निश्चित पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। तो वो लेटर लिखकर बता रहा है कि इस देश में अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत का निश्चित पाठ्यक्रम दिया है। अधुना अत्र 14 विश्वविद्यालयाः संस्कृतं पाठयन्ति। वो क्या बता रहा है कि अधुना अत्र मतलब अब यहाँ 14 मतलब 14 विश्वविद्यालयाः मतलब विश्वविद्यालय संस्कृतं पाठयन्ति। तो संस्कृत है वो पढ़ाई जाती है। तो वो क्या बता रहा है कि अब यहाँ 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। देखो 14 यूनिवर्सिटीज़ वो संस्कृत है वो पढ़ाती है। हियर संस्कृत इज़ नाउ इन 14 यूनिवर्सिटीज़। तो 14 यूनिवर्सिटी है वो संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो अधुना अत्र 14 विश्वविद्यालयाः संस्कृतं पाठयन्ति। तो अब यहाँ 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। वो लेटर लिखकर बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ पे 14 यूनिवर्सिटीज़ है वो संस्कृत पालन करा रही है। अनेके विद्यार्थिनः विभिन्नदेशेभ्यः संस्कृताध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। तो अनेके विद्यार्थिनीः मतलब अनेक विद्यार्थी, विभिन्न देशेभ्यः मतलब विभिन्न देशों से, संस्कृताध्ययनाय मतलब संस्कृत पढ़ने के लिए, अत्र आगच्छन्ति मतलब यहाँ आते हैं। तो अनेक विद्यार्थी है वो विभिन्न देशों से संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। Many students from different countries come here
टू लर्न संस्कृत। क्या बता रहा है कि अनेक विद्यार्थिनः मतलब अनेक मेनी स्टूडेंट्स विभिन्न देशेभ्यः मतलब डिफरेंट कंट्रीज संस्कृताध्ययनाय मतलब संस्कृत पढ़ने के लिए लर्न संस्कृत अत्र आगच्छन्ति मतलब कम हियर यहाँ आते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कम हियर टू लर्न संस्कृत। अनेक विद्यार्थी विभिन्न देशों से संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। छात्राः अमेरिकातः इटलीतः इंग्लैण्डात् यूरोपाच्च अत्र आगत्य संस्कृतं पठन्ति। तो कौन कौन से देश से कंट्रीज से आते हैं? तो स्टूडेंट है वो इटली, इंग्लैंड और यूरोप से यहाँ आकर संस्कृत पढ़ते हैं। देखो, देश विदेश में से स्टूडेंट है वो संस्कृत लर्न करने के लिए यहाँ आते हैं और लर्न करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इटली, इंग्लैंड एंड यूरोप कम हियर एंड लर्न संस्कृत। छात्र मतलब स्टूडेंट्स जो है वो इटली, इंग्लैंड और यूरोप से यहाँ आकर संस्कृत पढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश से स्टूडेंट आते हैं और यहाँ आकर संस्कृत है वो लर्न करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इटली, इंग्लैंड एंड यूरोप कम हियर एंड लर्न संस्कृत। जर्मनी देशस्य आचार्यः डाक्टरः मिशेलः कथयति यत् भारतीयदर्शनस्य बौद्धविचारधारायाः च। तो जर्मनी देशस्य मतलब जर्मनी देश के आचार्यः मतलब प्रोफेसर, डाक्टरः मतलब डॉक्टर, मिशेलः कथयति मतलब मिशेल कहते, जो डॉक्टर है उसका नेम है मिशेल। वो कहते हैं यत भारतीय दर्शनस्य, क्या कहते हैं कि भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारधारा, यहाँ मतलब बौद्ध विचारधारा की। तो जर्मनी देश के प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारधारा की। वो क्या बता रहा है कि प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल ऑफ जर्मनी सेज दैट बुक्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो जर्मनी देश के प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल कहते हैं कि भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारधारा की पुस्तकानि संस्कृतेन एव लिखितानि सन्ति। एतएव संस्कृतस्य पठनं पाठनम आवश्यकम अस्ति। वो डॉक्टर मिशेल है, प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल है, वो क्या बता रहा है कि पुस्तकें संस्कृत में ही लिखी हुई है। देखो, प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल है वो क्या बता रहा है कि भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारधारा की जो बुक्स है, वो पुस्तक है, वो संस्कृत में ही लिखी हुई है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? संस्कृत में। तो इसलिए एतएव मतलब इसलिए संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक है। एतएव संस्कृतस्य पठनं पाठनं आवश्यकम अस्ति। इसलिए संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक है। written in Sanskrit, so it is comparative to teach and learn Sanskrit। क्या बता रहा है कि भारतीय दर्शन और बौद्ध विचारधारा की जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत में ही लिखी हुई है, इसलिए संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक है। वो कौन बता रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल। Professor Dr. Michel or Germany says that books of Indian philosophy and Buddhist philosophy are written in Sanskrit, so it is imperative to teach and learn Sanskrit। क्या बता रहा है? इसलिए संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक है। देखो संस्कृत का वैल्यूएशन कितना ज़्यादा है यहाँ पे देश विदेश में।
से संस्कृत पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में से आते हैं और पढ़ते हैं। और डॉक्टर मिशेल भी वो बता रहा है कि संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक है। भारतीय दर्शनस्य पुराण इतिहासस्य विज्ञान विषयानां भारतीय संस्कृतेः च ज्ञानाय संस्कृतेन लिखितानि मूलपुस्तकानि एव पठितव्यानि। तो भारतीय दर्शनस्य मतलब भारतीय दर्शन, पुराणे इतिहासस्य मतलब इतिहास पुराण, विज्ञान विषयानां मतलब विज्ञान के विषयों जो हम साइंस पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट, और भारतीय संस्कृति है मतलब भारतीय संस्कृति के लिखितानि मूल पुस्तकानि एवं पठितव्यानि मतलब संस्कृति के ज्ञान के लिए संस्कृत में लिखी गई मूल पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। देखो, भारतीय दर्शन, इतिहास, पुराण, विज्ञान के विषयों और भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए जो हमें वो सब ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसलिए हमें संस्कृत में लिखी गई मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है वो हमें लर्न करना है। देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाया है आपको, एक बुक है वो इसमें संस्कृत लिखा है, वो लर्न कर रहा है। For the knowledge of Indian philosophy, Quran, history, science and Indian culture, the basic books written in Sanskrit should be studied। तो वो सब हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। भारतीय दर्शनस्य पुराणे इतिहासस्य विज्ञान विषयानां भारतीय संस्कृतेः च ज्ञानाय संस्कृतेन लिखितानि मूल पुस्तकानि एव पठितव्यानि। तो भारतीय दर्शन, इतिहास, पुराण, विज्ञान के विषयों और भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए संस्कृत में लिखी गई मूल पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आज हम रखते हैं। देखो कितना हमने लर्न किया आज। सबसे पहले वो लेटर लिख रहा है, कहाँ से? साउथ एशिया इंस्टीट्यूट से, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी से। और वो पहले लिख रहा है, परम पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि परिवार में सभी सदस्य भी कुशल है। Here I am doing well, hope that all the members of the family are doing well। On coming here in the last month, I got properly organized। तो पिछले महीने यहाँ आकर मैं उचित रूप से व्यवस्थित हो गया हूँ। We study संस्कृत also along with other subjects in our college। तो हमारे विद्यालय में हम अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ते हैं। तो यहाँ इस देश में अनेक विश्वविद्यालयों, महाविश्वविद्यालयों में संस्कृत निश्चित पाठ्यक्रम है। तो इन दिस कंट्री देयर इज डेफिनेट सिलेबस ऑफ संस्कृत इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। Many students from different countries come here to learn Sanskrit. Students from Italy, England and Europe come here and learn Sanskrit. Professor Dr. Michel of Germany says that books of Indian philosophy and Buddhist philosophy are written in Sanskrit, so it is imperative to teach and learn Sanskrit। भारतीय दर्शन, इतिहास, पुराण, विज्ञान के विषय और भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए संस्कृत लिखी गई मूल पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। तो आशा है कि वो वीडियो लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। होमवर्क में आपको वो जितना आज हमने देखा उसका ट्रांसलेशन हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखना है। थैंक यू।